एक युवक पहली बार शहर में दाखिल हुआ। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आते ही उसे एक खूबसूरत महिला सीईओ जमीन पर गिरी हुई दिखाई देगी। बिना एक पल गंवाए वह तुरंत आगे बढ़ा और उसका इलाज शुरू कर दिया। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठी की और धीरे धीरे उसे उसके शरीर में प्रवाहित करने लगा। पलक झपकते ही सीईओ को होश आ गया। असल में वह युवक 9 रहस्यमयी दिव्य वैद्य का सीधा शिष्य था, क्योंकि उसका गुरु बहुत बूढ़ा हो चुका था और जीवन के अंतिम समय के करीब था। मरने से पहले उसने युवक को एक विवाह अनुबंध सौंपा और उसे शीये परिवार के पास जाने को कहा, ताकि बहुत पहले तय हुई शादी को पूरा किया जा सके। लेकिन क्योंकि वह पहले कभी पहाड़ से बाहर नहीं निकला था, इसलिए शहर तक पहुंचने में उसे 3 दिन और 3 रात लग गए। रास्ते में उसने एक ट्रैक्टर देखा और उसे घोड़ा गाड़ी समझ बैठा। वह उत्साह से हाथ हिलाकर सवारी मांगने लगा, लेकिन अजीब कपड़े देखकर ड्राइवर ने उसे नजरअंदाज कर दिया। युवक सोचने लगा कि क्या सच में सवारी लेना इतना मुश्किल है। उसी समय एक लग्जरी कार तेजी से गुजरी और लगभग उसे टक्कर मार दी। कार में बैठी महिला गुस्से में बाहर कूद पड़ी और उसे डांटने लगी। उसने पूछा कि वह सड़क के बीचों बीच क्यों खड़ा है। किसी को भी लगेगा कि वह लोगों को ठगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन युवक बस मुस्कुराया और विनम्रता से उन दोनों महिलाओं से उसे लिफ्ट देने को कहा। यह देखकर कि वह सच में पूरी दूरी पैदल चलकर आया है, सीईओ को उस पर दया आ गई, इसलिए उसने दयालुता से हामी भर दी। लेकिन उसने कहा कि वह उसे अकेले ही साथ ले जाएगी, क्योंकि युवक ने पहले कभी कार नहीं देखी थी। जैसे ही वह कार में बैठा, उसने सामने का ट्रंक खोल दिया और उसके अंदर घुस गया। जब वे पहुंच गए तो वह फिर से ट्रंक से बाहर रेंग कर निकला। सीईओ को पहले लगा कि वह शहर में काम ढूंढने आया है, लेकिन पूछताछ करने पर उसे पता चला कि वह पहाड़ से नीचे इसलिए आया है ताकि विवाह अनुबंध पूरा कर सके। ये सुनकर वह जिज्ञासु हो गई और पूछने लगी कि वह भाग्यशाली लड़की कौन है। युवक ने कहा कि वह शीये परिवार की बड़ी बेटी है। यह सुनते ही दोनों बहनें तुरंत चौंक गईं। छोटी बहन ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि शीये परिवार की वारिस कभी भी उसके जैसे देहाती से प्यार नहीं करेगी। जैसे ही उसने यह कहा, अचानक सीईओ ने अपना सीना पकड़ लिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह वहीं गिर पड़ी। युवक ने तुरंत समझ लिया कि यह अचानक हृदयाघात के लक्षण है, इसलिए वह तुरंत उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन छोटी बहन को लगा कि उसके इरादे गलत हैं। युवक ने समझाया कि क्योंकि बीमारी दिल में है, इसलिए मेरिडियन को साफ करके इलाज करना होगा। और उसने कहा कि वह ऐसा इंसान नहीं है जो किसी का फायदा उठाए। अपनी बहन की गंभीर हालत देखकर छोटी बहन के पास उसे कोशिश करने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। युवक ने तुरंत भूत द्वार की खोई हुई 13 सुइयों की तकनीक इस्तेमाल की। कुछ देर बाद वह खड़ा हो गया और कहा कि फिलहाल वह ठीक हो जाएगी। फिर वह मुड़ा और शीये परिवार की ओर चल पड़ा। कुछ समय बाद सीईओ को होश आ गया। जब उसे पता चला कि युवक ने उसकी जान बचाई है, तो वह गहराई से हिल गई। उसे एहसास हुआ कि अगर वह उसे ठीक कर सकता है तो उसके पिता को भी ठीक कर सकता है। लेकिन छोटी बहन ने कहा कि देश के सबसे बड़े डॉक्टर भी बेबस हो चुके हैं और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि उसके जैसा ग्रामीण डॉक्टर सफल हो सके। बड़ी बहन को विश्वास था कि वह निश्चित रूप से उनके पिता को बचा सकता है, क्योंकि वह विवाह अनुबंध पूरा करने के लिए शीये परिवार जा ही रहा था। इसीलिए उन्होंने तय किया कि वे भी शीये परिवार जाकर उसे ढूंढेंगी। उसी समय युवक अनुबंध पर लिखे पते के अनुसार शीये परिवार पहुंच गया, लेकिन उसे पता चला कि शीये परिवार की वारिस की सगाई पहले ही किसी और से हो चुकी है। उसने वहीं पर विवाह अनुबंध फाड़ दिया और कहा कि उसके पास पहले से ही कोई है जिससे वह प्यार करती है और वह इस सगाई को कभी स्वीकार नहीं करेगी। जैसे ही उसने यह कहा, अचानक सीईओ उस दावत में प्रकट हो गई। मेहमान तुरंत हंगामे में पड़ गए। वारिस को विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी अपनी शादी किसी दूसरी महिला की वजह से फीकी पड़ गई है। उसे बेहद असंतोष हुआ। जल्द ही सीईओ युवक के पास पहुंची और उससे कहा कि उसे उसकी मदद चाहिए। इसके बाद युवक उसके साथ अस्पताल चला गया। जब निदेशक ने सुना कि वह मरीज का इलाज करने वाला है, तो उसने केवल तिरस्कार दिखाया। उसने